गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे, भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य सबसे अधिक विकसित प्राणी है। कारण यह है कि उसमें मनन और चिंतन की शक्ति है। इसके अतिरिक्त उसे एक ऐसा वरदान भी मिला है जिससे वह अपने विचारों और भावों की स्पष्टता एवं विस्तार से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। यह वरदान है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक इसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। या हम सरल भाषा में कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। जैसा कि इसमें बताया गया है, मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप उसका मूल रूप है। व्यक्ति जब अपने आमने सामने बातचीत करता है, भाषण देता है, कहानी या कविता सुनाता है, टेलीफोन से बात करता है या अभिनय द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, तो इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। श्रोता भाषा के इस रूप को सुनकर समझ लेता है। यह सरल शब्दों में कहते हैं, हम अपने भावों के आदान प्रदान सामने वाले व्यक्ति को समझाने की जब कोशिश करते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब व्यक्ति आमने सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह लेखनी का सहारा लेता है। दूर रहने वाले व्यक्ति अपने मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब वह अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है तो वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करता है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली। भाषा और बोली दोनों ही विचारों के आदान प्रदान का साधन होते हैं, परंतु इनमें बहुत अंतर है। देश के किसी सीमित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलने में ही किया जाता है। भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, मारवाड़ी, मेवाती, छत्तीसगढ़ी, मेवाड़ी, खड़ी बोली आदि बोली के उदाहरण हैं। भाषा की अपेक्षा बोली अत्यंत छोटे क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। सामान्यतः इसमें लिखित साहित्य की रचना नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार में सीखता है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। राष्ट्रभाषा, नॉर्मल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह साधन है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी अपना तृतीय स्थान रखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं विश्व तथा भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की ओर। जैसा कि इसमें बताया गया है, विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी आदि। इस प्रकार भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी, अंग्रेजी, असमिया। असम में असमिया, बांग्ला। बिहार में हिंदी, भोजपुरी। गोवा में मराठी, कोंकणी, पुर्तगाली और अंग्रेजी। गुजरात में गुजराती और हिंदी। हरियाणा में गुजराती और हिंदी। हरियाणा हिंदी, हरियाणवी। हिमाचल प्रदेश हिंदी और पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, उर्दू, लद्दाखी, डोगरी और पंजाबी और तथा हिंदी भाषा।
कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी, मणिपुरी में मणिपुरी और अंग्रेजी, मेघालय में खासी, गारो, आदिवासी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मिज़ोरम में मिज़ो आदिवासी अंग्रेजी, नागालैंड में असमिया और आदिवासी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार उड़ीसा में उड़िया हिंदी, पंजाब में पंजाबी हिंदी, राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी, सिक्किम में हिंदी, भूटिया, नेपाली, आदिवासी, तमिलनाडु में तमिल, त्रिपुरा में त्रिपुरी, असमिया, बांग्ला, मणिपुरी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, पश्चिम बंगाल में बांग्ला जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार हिंदी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी, दादरा नागर हवेली हिंदी और गुजराती, दमन और दीव मराठी, गुजराती और हिंदी भाषा में का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, लक्षद्वीप में मलयालम, आदिवासी, पांडुचेरी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं। मौखिक रूप को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। व्यवहारिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यह साधारण भाषा में कहा जा सकता है। हमारे मुख द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको, उनके चिन्हों को लिखने के रूप को ही हम लिपि कहते हैं। भाषाओं की भांति लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। संसार के विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई हैं। व्याकरण प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप में ज्ञान कराता है, या हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में हिंदी भाषा के शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों की जानकारी दी जाती है। ओके क्लास, आई होप सो आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना और समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।